काफी टाइम बाद हम क्लास ले रहे हैं, तकरीबन 4-5 दिन बाद। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं बोल रहा हूँ टाइम से अपना टास्क कंप्लीट करो, ताकि प्रॉब्लम ना हो, दूसरे बच्चे जो टाइम पे कर रहे हैं उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। मैं कुछ चीजें और पढ़ाऊंगा, इसके बाद फिर मैं टास्क दूंगा, प्रोजेक्ट दूंगा आप लोगों को, तो समझाऊंगा सिखाऊंगा, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट दूंगा। तो प्रोजेक्ट भी टाइम पे मुझे चाहिए होगा, ठीक है, डिले नहीं करोगे कोई भी। तो आज हम जाते हैं, आज हम पढ़ते हैं अपना। हाँ, आज हम पढ़ेंगे एडिट। ठीक है, तो अगर मैं आपको पुराना वाला काम दिखा दूं, जिसके अंदर हमने क्या किया था, हमने व्यू बनाया था, हमने ऐड बनाया था, और ऐड के साथ साथ हमने डिलीट भी बनाया था। ठीक है, तो डिलीट के बाद आज हम क्या करेंगे, एडिट पढ़ेंगे। ठीक है, एडिट और अपडेट दोनों हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ताकि हमारा क्राउड ऑपरेशन कंप्लीटली पूरा हो जाए। तो दोबारा मैं यहाँ जाता हूँ, कुछ चीज़ें मेरी ये जो मैं ओपन करता हूँ फाइल। सबसे पहले हम वेब वाली फाइल ओपन करेंगे, क्योंकि वेब वाली फाइल के अंदर हमारे पास क्या है, राउट्स है हमारे। ठीक है, और उसके बाद सेकंड हमारा क्या क्या होगा, कंट्रोलर। कंट्रोलर को हम ओपन करेंगे। कंट्रोलर हमारे पास बेसिकली किस नाम से होगा, स्टूडेंट्स के नाम से था हमारे पास। ठीक है, हमने एक रिसोर्स कंट्रोलर बनाया था, तो इसके अंदर हमें सारी चीजें मिल गई थी। देखो, डिस्ट्रॉय हमने किया, अब हम क्या करेंगे, एडिट और अपडेट करेंगे। ठीक है, तो एडिट और अपडेट बेसिकली क्या है, किस तरह से होता है। अब देखो, एक बात सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले जहन में बिठा दो, होता क्या है कि जब भी हमें एडिट करना होता है ना, प्रोफाइल की अगर हम बात करें कि प्रोफाइल हमें एडिट करना है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपने पहले उस स्पेसिफिक वेब एप्लीकेशन के अंदर इंसर्ट की होंगी, उसके अंदर जब आप प्रोफाइल में क्लिक करते हो, तो ऑलरेडी आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, आपका नाम आ रहा होगा, ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, आपका जेंडर आ रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने उस वेब को दिया है। ठीक है, या इसके अलावा अगर कोई भी आप पोस्ट करते हो फेसबुक वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि फेसबुक के भी अंदर क्या होता है कि जो पोस्ट में जो भी आपने लिखा होगा, जो इमेज आपने दी होगी, वो इमेज भी आपके पास आ जाती है जब आप एडिट के ऊपर क्लिक करते हो, ताकि आप उसके अंदर चेंजिंग कर सके। तो सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जब हम एडिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो क्या होना चाहिए, हमारे पास एक फॉर्म ओपन होना चाहिए। अब फॉर्म कौन सा होगा, बेसिकली फॉर्म हमारे पास ये वाला फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरह का, जिस तरह इंसर्ट का फॉर्म होगा, सेम उसी तरह का फॉर्म हमारे पास ओपन होगा। फिर उसके बाद उस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा जो भी ऑलरेडी यूजर ने, या जिस रिकॉर्ड को हम सिलेक्ट करेंगे, उस रिकॉर्ड का जो भी ऑलरेडी एंटर हमारे पास रिकॉर्ड होगा, उसको हम यहाँ पे शो करवाएंगे। ठीक है, इन टेक्स्ट फील्ड के अंदर शो होंगे। तो चले चलते हैं हम अपने यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम फिर एडिट पे जाना है। तो इससे सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंटेशन ओपन करना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, लारावेल डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोलर। ठीक है, तो कंट्रोलर्स पे जाएंगे, और कंट्रोलर्स पे जाने के बाद हम जाएंगे रिसोर्स कंट्रोलर पे, क्योंकि हम पूरा काम रिसोर्स कंट्रोलर पे कर रहे हैं, ताकि हमारे कोडिंग जो है ना, कम से कम हो राउट्स के अंदर, ताकि अच्छे से हम राउट्स को मैनेज कर सके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एडिट करने के लिए हमें क्या करना है, ये यूआरएल देना है। यानी सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, फोटोज। सेकंड, उसके बाद आपको क्या करना है, आईडी। और आईडी के बाद आपको क्या करना है, एडिट लगाना है। ठीक है, या तो अब क्या करो, इस तरह से भी भेज सकते हो। अब दोनों में से डिफाइन करता है आप किसको भेजोगे। तो हम जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट्स के नाम से एक व्यू के अंदर हमारे पास एक फाइल होगा, जिसपे हमने तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को शो करवाया था। ठीक है, देखो, स्टूडेंट्स ब्लैक, जिसके अंदर हमारे पास तमाम के तमाम डेटा शो हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास एक बटन है, जिसका नाम क्या है, एडिट, सॉरी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम यूआरएल ओपन करेंगे, हमारी मर्जी, चाहे हम यूआरएल दें या हम राउट्स यूज करें। ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, आइटम से हम निकालेंगे स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और उसके बाद अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एडिट। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एडिट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने यूआरएल दिया, अब इन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एडिट वाले फंक्शन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
आईडी को प्रिंट करवा के देखेंगे कि वाकई में आईडी मिल रही है या नहीं मिल रही। अच्छा, एडिट पे हमने लिखा तो एडिट वाले फंक्शन के अंदर आएगा, जरा सा इसको हम चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। और रिफ्रेश करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, हम क्लिक करेंगे एडिट पे, और एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो हमें आईडी मिल गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यूरी चलाना है हमें। अब क्यूरी किस तरह से चलाएंगे, हमें जो भी आईडी मिलेगा उस आईडी का रिकॉर्ड हमें जो है ना सबसे पहले गेट करना है डेटाबेस से। तो डेटाबेस से किस तरह से गेट करेंगे, मैंने यहाँ पे बोला गेट स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी आप वेरिएबल ले लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, याद होगा हम लोगों ने एक मॉडल बनाया था स्टूडेंट्स के नाम से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स मॉडल को यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फाइंड। फाइंड क्या करता है, बेसिकली जो भी फर्स्ट जो भी हमारे पास आईडी हम देंगे यहाँ पे, उस आईडी का डेटा हमें सिर्फ देगा, यानी उसी आईडी का रिकॉर्ड हमें देगा और इसके अलावा कुछ नहीं देगा। तो हम यहाँ पे करते हैं आईडी। ठीक है, आईडी हमने लिखा। अब इसको हम चेक करते हैं कि हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, रिकॉर्ड चेक करना जरूरी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ना कोई एरर आए। तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे डेटा मिल गया है। ठीक है, रिकॉर्ड का पूरा डेटा मिल गया। अब अगर यहाँ पे अगर हम लगाते हैं गेट, अब क्या होगा, तो डेटा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हमने फाइंड किया, फाइंड करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, इसको हम कॉम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक वेरिएबल जो हम लेते हैं अक्सर, डेटा इज इक्वल टू कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का काम बेसिकली क्या है, जो हम हर दफा जो है ना कॉम्पैक्ट लिखते रहते हैं। कॉम्पैक्ट का काम ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि मल्टीपल एरे या मल्टीपल वेरिएबल्स हमें किसी एक व्यू वाले फाइल के अंदर सेंड करने होते हैं। तो कॉम्पैक्ट बेसिकली क्या करता है, उन तमाम के तमाम एरेज या तमाम के तमाम वेरिएबल्स का एक सिंगल एरे बना के डेटा वाले वेरिएबल को असाइन करता है। ठीक है, और इसकी वजह, इसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा वाले वेरिएबल को सेंड करते हैं उस स्पेसिफिक व्यू वाले फाइल के अंदर। जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फॉर्म चाहिए हमें एडिट के लिए। तो ये हमारे पास ऑलरेडी, सॉरी यहाँ पे तो रिकॉर्ड शो हो रहा है। अब हम देखते हैं इंसर्ट वाला हमारे पास एक फॉर्म होगा जिसके जरिए हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। इसको हम लेते हैं और इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं। का नाम क्या रखते हैं हम लोग, एडिट। ठीक है, हमने इसका नाम एडिट रख दिया या अपडेट रख दिया, जो भी मर्जी, आप दोनों में से कोई चीज रख सकते हैं। अब इसमें हम लोग करेंगे कुछ चेंजेस। तो एक बात याद रखना कि रजिस्ट्रेशन है ना, तो उसका जरूर यहाँ पे ये चेंजेस जो है ना लाजमी करना है आपको। ठीक है, तो अब जो चीजें मुझे चेंज करनी होंगी मैं उनको चेंज करूंगा, लेकिन सबसे पहले इसका व्यू हम देख लेते हैं। तो इसका व्यू कैसे होगा, रिटर्न व्यू, और यहाँ पे सॉरी हम देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने व्यू का नाम देना है। तो व्यू का नाम क्या था, स्टूडेंट्स एडिट। ठीक है, और उसके बाद हम लगाते हैं विथ, और विथ के अंदर हम देंगे डेटा, कि इस पेज फाइल के अंदर डेटा को ले जाओ। तो जब यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्म पूरा आ गया। अब इस फॉर्म के अंदर जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन लिखा है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट्स अपडेट फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर यानी रजिस्ट्रेशन ना अपडेट फॉर्म। ठीक है, तो अब कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इसको भी हम क्या कर देंगे, अपडेट फॉर्म कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद कहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी हम क्या कर देंगे, अपडेट फॉर्म कर देंगे। ठीक है, इसको हमने अपडेट कर दिया है। अब रिफ्रेश करते हैं, देखो जो टेक्स्ट होगा और टेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, सारे अपडेट हो गए, और यूआरएल भी हमारे पास कौन सा आ रहा है, एडिट वाला आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है, सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, जो भी डेटा हमें मिल रहा है उन तमाम के तमाम डेटा को हम क्या करेंगे, इन फॉर्म के अंदर शो करवाएंगे। ठीक है, तो शो करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, नॉर्मली ज्यादा तो कुछ नहीं करना। तो जरा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्म होगा, सर्च करते हैं कहाँ गया फॉर्म। ठीक है, ये हमारा फॉर्म है, इसको तो हम बाद में चढ़ेंगे।
कि इसके साथ बेसिकली करना क्या है, एक्शन कहाँ पे करवाना है। सबसे फर्स्ट हमें आना है नेम। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, नेम शो करना है। तो नेम शो करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है डबल करली ब्रैकेट देंगे, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो हमने एक वेरिएबल सेंड किया है, ठीक है। ये हमारे पास था एरे। इस एरे को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमें नाम लिखना है। तो स्टूडेंट का नाम क्या है, चलें लोकल होस्ट हमने किया। यहाँ पे डेटाबेस में चेक करते कि बेसिकली क्या नाम हमारे, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास, उसके बाद हम जाएंगे अपने टेबल के अंदर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट टेबल के अंदर जाने के बाद हमें क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड नेम चाहिए, ठीक है। तो कॉपी करने से ये होगा, कभी भी एरर नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करके देखते हैं तो क्या हो रहा है। हाँ सॉरी, इसको हमें क्या करना है, वैल्यूज के अंदर डालना है, ठीक है, ताकि वैल्यू में शो हो जाए। तो हमने यहाँ पे देखो रिफ्रेश किया तो यहाँ पे क्या आ गया, ए जो नाम आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको मैं पूरा कॉपी कर लूंगा वैल्यूज को, और इसको फॉर एग्जांपल नीचे हमारे पास क्या है, फादर नेम, ठीक है। तो फादर नेम वाला जो टेक्स्ट फील्ड है, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी हम वैल्यू देंगे, और इसके बाद इसका भी जो है हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखो जीरो मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हमें एरे मिल रहा है, और एरे के अंदर सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड है। जब भी सिंगल रिकॉर्ड होता है तो आपको क्या करना है, जीरो लाजमी लगाना होगा, वरना ये आपको एरर देगा। इसलिए मैंने जीरो लगाया, ठीक है। वैल्यू, सॉरी, अब वैल्यू की जगह पे यहाँ पे जो है ना, इसको हम कॉपी करते हैं, और इसकी जगह पे अब हमें क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ से कॉपी किया। तो ये देखो डेट ऑफ बर्थ भी हमारे पास आ जाना चाहिए वैसे। फॉर्मेट भी डेट है, उसके बावजूद भी नहीं आ रहा ये। फिर इसको चेक करते हैं। पहले हम चलते हैं नीचे, और उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है ईमेल, ठीक है। अगर हमने ईमेल दिया होगा तो ये ईमेल हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, कि कॉपी करने का जो है ना मसला बड़ा खराब है। तो कंट्रोल सी किया हमने, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे हम पे लेकर आते हैं ईमेल, ठीक है। जेंडर हमने शायद नहीं दिया था यहाँ पे, तो इसको मैं जीरो कर लेता हूँ। तो ये एक मिनट ये क्या हो रहा है, डेटा गलत आ रहा है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ डेटा गलत आ रहा है, क्यों। तो यहाँ चेक करते कि हमें यहाँ पे कौन सा डेटा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूरा मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जीरो हटा दें, ठीक है। तो जीरो हम हटा देते हैं यहाँ से, जैसे ईमेल से हमने जीरो हटाया और इसको रिफ्रेश करके देखा, जीरो हटाया, और ये प्रिंट आर भी हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ईमेल आ गया, ठीक है। चलो जीरो हटा देना, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कुछ जगहों में कि आपको जीरो देना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये जीरो नहीं ले रहा, जीरो हमने यहाँ से हटा दिया है, और यहाँ से भी हम जीरो को हटा देंगे ताकि हमारे पास डेटा सही आ जाए। तो यही वजह है कि देखो डेट ऑफ बर्थ से भी नहीं आ रहा था। अब देखो हमने क्या किया, सारे जितने भी फॉर्म हमारे पास थे, फील्ड थे, उन तमाम के तमाम फील्ड के अंदर हमने क्या किया, डेटा हमने शो करवा दिया। जिसमें मैंने कहा था कि लाजमी होता है कि जिस रिकॉर्ड को आपको एडिट करना है, उसका डेटा आपको फॉर्म के अंदर सबसे पहले शो करवाना है, ठीक है। शो करवाया, अब सिर्फ मुझे क्या करना है, इस बटन को चेंज करूंगा, सबमिट की जगह इसको मैं
अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इसका नाम चेंज करूंगा ताकि पता चले कि ये अपडेट है। तो सबमिट किया, सबमिट की जगह हमने अपडेट कर दिया। अब लास्ट चेंजिंग हमें क्या करना है, लास्ट चेंजिंग ये करना है कि जो फॉर्म का एक्शन है वहां पे हमें डेटा को सही सेंड करना है। तो सेकंड बात ये कि डेटा को सेंड करने से पहले फॉर्म जो होता है हमारे पास, सेंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्या है ये? ठीक है, तो हमें ये CSRF टोकन देना होता है। ठीक ठीक है। अब उसके बाद जाते हैं कि इसके हम लोग उसको देखते हैं, क्या बोलते हैं इसका URL क्या होगा। डॉक्यूमेंटेशन पे हम आते हैं। ये देखो अपडेट के लिए क्या कर रहा है, बोले आईडी दो और ये नेम, लेकिन मेथड इसका क्या रखेंगे हम लोग, पुट या पेस्ट। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेथड को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और मेथड के अंदर हमें क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक लगाना। ठीक है, अच्छा मेथड भी हमने लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे आईडी चाहिए। किसकी आईडी चाहिए मुझे, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्लैश के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे किस तरह से, इस तरह से स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ताकि स्टूडेंट आईडी हमारे पास आ जाए फॉर्म के अंदर। तो पेज हमने रिफ्रेश किया, इसके अंदर सारी चीजें आ गई। अब अगर हम अपडेट को क्लिक करें तो अपडेट को क्लिक करने के बाद हमें कहाँ जाना होगा, इस वाले फाइल के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ लिख देंगे कि अपडेट, ताकि हमें पता चले कि हमारा यहाँ पे आ गया है। अपडेट के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो देखते हैं कहा जाता है, देखो अपडेट वाले फंक्शन के अंदर हम आ गए। अब करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, जो हमने इंसर्ट में यूज किया था बिल्कुल सेम उसी चीज को हम यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें आईडी भी मिल रही है। ठीक, अब करना ये है, सबसे पहले जाना है इंसर्ट वाले कोड के अंदर, क्योंकि इसमें सारी चीजें हो रही है वैलिडेशन वगैरह। एक बात याद रखना, सेम वैलिडेशन जो आप इंसर्ट पे लगाओगे, सेम वैलिडेशन आपको अपडेट में भी लगाना है। ताकि ऐसा ना हो कि अगर किसी चीज पे आप वैलिडेशन आपने इंसर्ट में लगाया है और आप क्या कर रहे हो, एडिट अपडेट के अंदर उस चीज को चेक नहीं कर रहा है, उस फॉर्मेट को या वैलिडेशन नहीं कर रहा है उस फील्ड को। तो हमेशा एक बात याद रखना कि आपको क्या क्या करना है, जो भी वैलिडेशन इंसर्ट में होगा, ठीक है, और सेम वैलिडेशन आपको अपडेट में भी लगाना लाजमी होगा। तो मैंने कॉपी किया पूरा कोड ऊपर से, इंसर्ट से यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब देखो ये आपका वैलिडेशन आ गया इसके अंदर। देखो रिक्वेस्ट में आपको ये मिल रहा है ऑलरेडी, ये वैलिडेशन हमने कर दिया। वैलिडेशन करने के बाद अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यू तो नहीं, हमें अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हमें आईडी बताना होगा कि कौन सा रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डबल कोलन फाइंड, और फाइंड के अंदर यहाँ पे आईडी लगा दो जैसे आपने ऊपर एडिट में लगाया। ठीक है, इससे क्या होगा, इसको पता चलेगा कि हमें क्या करना है, अपडेट करना है इस वाले रिकॉर्ड को। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, सही से हैं जैसे हमारे पास आ रही थी। आपको सेव भी बिल्कुल सेम तरीके से करना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है इसके अंदर। मॉडल हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया इस वाले मॉडल का, लेकिन इसमें हमने क्या लगा दिया, फाइंड। इंसर्ट के अंदर हम लोग फाइंड नहीं लगाते हैं, ठीक है, न्यू लगा देते हैं। यहाँ फाइंड लगाया और सेव का फंक्शन हमने यूज किया इस रिकॉर्ड को सेव करने के लिए। ठीक है, तो ये तो चीजें फिक्स थी। इसके बाद फिर हम कहाँ आए, यहाँ पे। अब सक्सेस में हम लोग क्या करते हैं, एडमिन रजिस्टर की जगह अपडेटेड कर देते हैं। ठीक है, अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब ये सेम हो गया पूरा कंप्लीट। इसको जब हम बैक जाते हैं, पहले बैक जाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, दोबारा से आते हैं स्टूडेंट्स पे जाते हैं। जरा सा इनका नाम देख लेना क्या लिखा हुआ है, ABCDEF, और तारीख क्या है, 23/7/2023। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एडिट किया। ईमेल वगैरह हमने स्टैटिक रखे थे, ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, और उसके बाद डेट हम चेंज करके आज का रख देते हैं। ठीक है, तो 2 तारीख के लग गया, 2 अगस्त 2019 हमने किया अपडेट। अपडेट करने के बाद दोबारा हमें इसने कहाँ लेकर आया, सेम वही एडिट वाले पेज के अंदर लेकर आ गया ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने क्या लगाया यहाँ पे, बैक लगाया था। ठीक है, तो दोबारा से हमें इस पेज के अंदर ये लेकर आ गया। अब देखो रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो गया, ऑनलाइन भी आ गया और क्लासेस भी आ गया, और डेट भी 2 हो गया। ठीक है, एक बात जरूर याद करना, जब आप एडिट बने अपडेट बनाओगे लाजमी चेक करना कि सारे के सारे फील्ड जो भी आप एडिट का ऑप्शन दे रहे हो
क्या सारे सही जाके चेंजिंग हो रही है या नहीं, यानी सही फील्ड के अंदर अपडेट हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा कि किसी और फील्ड में जाके अपडेट हो रहे हैं। सही तरीका क्या होगा, जो आपने इंसर्ट बनाया उसी को कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ फाइंड लगाया, फाइंड लगाने के बाद आपने क्या किया, वेरिएबल दिया उसको कि कौन सा रिकॉर्ड मुझे अपडेट करना है, उसके बाद सिर्फ आपने क्या कर दिया, सेव। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्राउड ऑपरेशन पूरा का पूरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसके आगे मैं सिर्फ आपको क्या कराऊंगा, सॉफ्ट डिलीट पढ़ाऊंगा। सॉफ्ट डिलीट बेसिकली होता क्या है, सॉफ्ट डिलीट बेसिकली ये होता है कि जब हम देखो जितने भी दुनिया के अंदर एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर हैं बड़े बड़े, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये बड़े बड़े एप्लीकेशन है, उनके अंदर से डेटा कभी भी रिमूव नहीं होता। एक बात याद रखना, क्या होता है, कभी भी डेटा रिमूव नहीं होता। क्यों नहीं होता, कल को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, इन्वेस्टिगेशन आ जाए, तो क्या करें, डेटा हमारे पास अवेलेबल हो। ठीक है, तो यही वजह है कि डिलीट नहीं करते। अब लारावेल आपको एक ऐसा फीचर प्रोवाइड कर रहा है जिससे क्या होगा, आपका रिकॉर्ड तो डिलीट हो जाएगा, व्यू नहीं यानी शो नहीं होगा आपकी एप्लीकेशन से, लेकिन आपके डेटाबेस से वो रिकॉर्ड कभी भी डिलीट नहीं होगा। ठीक है, एक बात याद रखना। अब चले फिर मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हम क्या करते हैं, सॉफ्ट डिलीट बनाते हैं। उसके लिए सिर्फ दो चीजें काम करने होंगे आपको। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा आपके मॉडल के अंदर। ठीक है, जिस टेबल के अंदर आपको सॉफ्ट डिलीट इंप्लीमेंट करना है, आप जाओगे उस मॉडल के अंदर। जैसे हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स मॉडल। स्टूडेंट मॉडल के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, यूज सॉफ्ट डिलीट्स। ठीक है, हमने यहाँ पे सॉफ्ट डिलीट्स क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब सेकंड हमारे पास क्या होगा, अब हमें माइग्रेशन बनाना है। देखो इसके लिए भी एक हमारे पास फील्ड होता है, डिलीटेड एट। ठीक है, यहाँ पर डिलीटेड एड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपने यहाँ पे टर्मिनल के अंदर, और टर्मिनल में हम क्या लिखेंगे, PHP आर्टिशन मैक माइग्रेशन। अब क्या करेंगे, एड डिलीटेड एट टू, कौन सा टेबल के अंदर हमें डालना है, मॉडल नेम क्या था, टेबल नेम हम देखते हैं कि टेबल नेम हमारे पास क्या था, स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, माइग्रेशन बना के हमें देगा। अब इस माइग्रेशन के अंदर हमने बोला डिलीटेड एड मुझे जो है ना डाल के दो, तो हम जाते हैं माइग्रेशन के अंदर, डेटाबेस के अंदर होगा हमारा माइग्रेशन। तो माइग्रेशन में देखो आपके पास एक माइग्रेशन बन के आ जाएगा डिलीटेड एड का। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको सबसे फर्स्ट ये करना है कि टेबल में जाना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, सॉफ्ट डिलीट्स। ठीक है, सॉफ्ट डिलीट्स लिखना है। उसके बाद आपको ये करना है, PHP आर्टिशन माइग्रेट। ठीक है, माइग्रेट हो गया। तो जब इसको माइग्रेट किया हमने, तो यहाँ पे एक हमारे पास देखो क्या आ गया, डिलीटेड एट आ गया। अब अगर हम अपने रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, क्या हमारा रिकॉर्ड देखो डिलीट होता है या नहीं। ठीक है, हमने रिकॉर्ड डिलीट किया, यहाँ से तो हमारे पास डिलीट हो गया, जैसे मैंने बोला कि सॉफ्टवेयर से आपके पास डिलीट हो जाएगा। अब चेक करना है कि यहाँ से डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ से हमारे पास रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ डेटाबेस से, क्या हो गया, सिर्फ ये अपडेट हो गया कि हमें पता चल रहा है कि ये डेटा अपडेट हो चुका है। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। अब देखो दोबारा से हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, फिर उसको हम जो क्या करेंगे, मैंने क्या किया, एक रिकॉर्ड, ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी एक डेट डाल के इसको क्या कर देते हैं, सबमिट। ठीक है, सबमिट करने से दोबारा हम इस फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। आपकी मर्जी है इस फॉर्म में रिडायरेक्ट कराओ या आप यहाँ पे रिडायरेक्ट कराओ। अब उसके बाद हमें एडिट अगर करना है, तो देखो एडिट हमने किया। ठीक है, मैंने इसमें एज ऐड कर दिया, मुझे पता है कि ये क्या अपडेट कर रहा है सही से। ठीक है, तो अपडेट किया हमने, देखो ये सारी चीजें क्या हो गई, अपडेट हो गई। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिलीट का मेरे पास ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास दो रिकॉर्ड्स हैं, दूसरे वाले रिकॉर्ड मुझे शो हो रहा है, इसके अंदर देखो डिलीटेड डेट में कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, डिलीट करेंगे इस रिकॉर्ड को, डिलीट नहीं होगा। अब इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे एक बड़ा फायदा ये हो रहा है कि अक्सर होता है जब हम रिलेशन बनाते हैं,
तो पेरेंट जो रिकॉर्ड होता है उसको डिलीट हम नहीं कर सकते जब हमारे पास फॉरेन की यूज हो रही होती है। ठीक है, अगर हम पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर भी लेते हैं तो उससे फिर नुकसान क्या होगा, उसके जितने भी चाइल्ड रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे हमारे वेबसाइट्स के अंदर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, यानी डेटा सारा अवेलेबल रहेगा, लेकिन पेरेंट्स हमारे पास डिलीट हो गया। अब सॉफ्ट डिलीट से फायदा ये है कि इसके चाइल्ड्स को भी हम इजीली यूज कर सकते हैं अगर हम किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करें, क्योंकि उसका रिकॉर्ड जो है डेटाबेस के अंदर अवेलेबल होता है। तो ये हमारे पास आज दो की चीजें थी, एक था डिलीट और सेकंड था हमारे पास अपडेट। अब आज का अगला टास्क क्या होगा आपका, 2 दिन सिर्फ दूंगा। आज क्या था, आज वेनसडे, कल थर्सडे, फिर फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन शाम को मुझे पूरा का पूरा क्राउड ऑपरेशन चाहिए। ठीक है, नया टेम्पलेट आप खुद डाउनलोड करो, जो टेम्पलेट मैंने दिया उस पर काम नहीं करना है। खुद एक टेम्पलेट डाउनलोड करोगे, फिर उस टेम्पलेट के अंदर आप क्या करोगे, उसको सेटिंग करोगे। सेटिंग करने के बाद पूरा का पूरा क्राउड ऑपरेशन आप इंप्लीमेंट करके दोगे। टेबल अपनी मर्जी से बनाओगे, टेबल के अंदर कम से कम 10 फील्ड होने चाहिए। कितने, 10 फील्ड होने चाहिए। ठीक है, एक बताते हैं ना डिजाइन जो आप इंप्लीमेंट करोगे टेम्पलेट का, उसके अंदर सारी की सारी चीजें आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर्च उसका गायब हो गया। ठीक है, टेबल की सेटिंग्स खराब हो रही है, टेम्पलेट का सेटिंग खराब नहीं होना चाहिए। जो चीजें हैं वही चीजें हैं। जैसे किसी भी नाम का अगर आप बनाते हो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का हमने बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट का ही मेन्यू होना चाहिए, बाकी सारे नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने इस तरह से पढ़ाया, सेम इसी तरीके से ही चीजें होनी चाहिए। तो ये टास्क होगा, जितनी जल्दी कर सकते हो करो। और उसके बाद क्या है, वेनसडे सॉरी फ्राइडे वाले दिन मुझे वो टास्क चाहिए कंप्लीट। ठीक है, वीडियो बना के मुझे सेंड करोगे पूरे के पूरे क्लाउड ऑपरेशन की। लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वीडियो सारे हैं आपके पास, स्टेप से स्टेप सारी चीजें बताई गई हैं। करके मुझे जो है ना लाजमी सबमिट करना है फ्राइडे वाले दिन रात के 10 बजे तक। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। आगे बहुत सारी चीजें हैं, मिडलवेयर्स वगैरह हैं। मिडलवेयर को समझोगे, फिर हम आएंगे लॉगिन के अंदर। लॉगिन के अंदर आने के बाद फिर मिडलवेयर को हम यूज करेंगे सिक्योरिटी के लिए, कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी यूजर लॉगिन नहीं है तो उसको हम लोग अलाउ ना करें इसके अंदर, अपने एप्लीकेशन के कुछ पेजेस के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें समझाऊंगा। दो या दो से ज्यादा टेबल्स हों, आपस में रिलेशन हो, तो उनके ऊपर किस तरह से हम काम करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट करेंगे, फिर आप लोग को एक प्रोजेक्ट मिलेगा इंशाल्लाह। आप जितना जल्दी जमा कराओगे उतनी जल्दी ये जो है ना कोर्स क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जितना टाइम दोगे काम सीखोगे, टाइम नहीं दोगे कुछ भी नहीं सीखोगे, ये बात याद रखो। इंशाल्लाह सर हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है? सर ये जो सॉफ्ट डिलीट जो करा है अपने डेटाबेस से, तो वो एप्लीकेशन में कैसे देखा जाएगा? उसका अलग तरीका है। फिलहाल सॉफ्ट डिलीट को सिर्फ इतना समझो कि वो डिलीट हो गया है। ठीक है, डिलीट करने के बाद भी हमारे पास डेटा ठीक है होता सर। है, वो यूजर को हम कभी भी शो नहीं करवाते हैं जब एक दफा जो है ना अगर उसने डिलीट कर दी चीजें। ठीक है सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन?